हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का ड्रीम लर्निंग के नई वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से ऑलरेडी टीडीएस करना चालू हो गया है। तो ड्रीम 11 ने इसे और भी बेहतर तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास किया हुआ है। जैसा कि अभी आप ड्रीम लर्निंग बैनर पर देख रहे हैं कि गवर्नमेंट टैक्स डिडक्शन सिंप्लीफाइड। चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर ड्रीम 11 ने इसे कैसे और किन किन एग्जाम्पल से समझाया हुआ है। तो उसके लिए जो ये बैनर दिख रहा है इस पर आप टच कर दीजिए। टच करने के बाद यहाँ से आपका अपडेटेड गवर्नमेंट टैक्स डिडक्शन सिंप्लीफाइड खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया कि कैसे आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। उसका फार्मूला यहाँ पे ड्रीम 11 ने लिखा हुआ है कि जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा, यानी जो आपकी नेट अर्निंग होगी, वो कैलकुलेट होगी A माइनस B माइनस C माइनस D, जहाँ पे A आपका टोटल विथड्रॉल होगा, जिसमें आपका करेंट विथड्रॉल यानी जो हाल फिलहाल में आप विथड्रॉल लगाए होंगे वह भी शामिल होगा। B है आपका टोटल डिपॉजिट, जितना आपने पैसा ऐड किया होगा। 3 यानी C है आपका ओपनिंग बैलेंस एट A5 बिगनिंग। जब भी कोई न्यू फाइनेंशियल ईयर चालू होता है उस समय आपके वैलेट में कितने रुपये थे वो आपका ओपनिंग बैलेंस होता है। अमाउंट ऑन विच टीडीएस वाज डिडक्टेड टिल डेट, जब आप विड्रॉल कर रहे हैं उस समय तक आपके किस अमाउंट पर टीडीएस कटा हुआ है। तो ये होता है ABCD का मतलब, और यहीं से आपकी नेट अर्निंग कैलकुलेट की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो आखिर जो टीडीएस अभी कट रहा है, जो इससे पहले कटा था उससे कैसे अलग है। जो पहले आपकी टैक्सेबल अमाउंट होती थी वो होती थी टोटल विनिंग में से टोटल विनिंग माइनस टोटल एंट्री प्लस कैश बोनस या डिस्काउंट। ठीक है, तो चलिए यहाँ एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं जो ड्रीम 11 ने बताया हुआ है इस टीडीएस को। ठीक है, यहाँ पहला है कि राज का 3000 ओपनिंग बैलेंस है, वो अपना पहला विथड्रॉल 20,000 फाइनेंशियल ईयर में करना चाहता है। तो यहाँ पे इससे पहले उसने कोई भी विथड्रॉल नहीं किया, सो 0 डिपॉजिट किया उसने 10,000, वो फिलहाल 20,000 निकालना चाहता है। उसकी वर्तमान में जो विनिंग है वो 35,000 है। तो यहाँ से जो आपका A हुआ वो 20,000, B आपका 10,000, C हो गया 3,000। जो अब आपका नेट विनिंग होगा वो A माइनस B माइनस C माइनस D, इसको यहाँ से करने से आपका जो टैक्सेबल अमाउंट आएगा वो 7,000। इस पर आपका 30% का टैक्स हो गया 2100 रुपया, और आपके बैंक में जो विथड्रॉल आएगा वो 17,900 रुपया यहाँ से आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इससे कंपैरिजन आगे करते हैं कि अगर इसी को आप अलग अलग 20,000 रुपये को अगर आप अलग अलग निकालते तो क्या होता। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अगर फर्स्ट टाइम अगर 7,000 निकालते हैं, अगर उस टाइम अगर आपका 2100 टीडीएस कट जाता है। ठीक है, जो सेकेंड आपकी होगी उस पर कोई टीडीएस नहीं देना है, जो थर्ड है उस पर भी आपको कोई टीडीएस नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा 2100 आपका टोटल 20,000 विथड्रॉल का टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है। ठीक है, और इसी तरह ये हुआ 1 अप्रैल से आपके 30 अप्रैल के बीच में। उसके बाद अगर आप विथड्रॉल करते हैं, ठीक, पहला तो उस पर आपको कोई टीडीएस नहीं होगा, सेकंड पे भी नहीं होगा, जो थर्ड आपका 7,000 होगा वहाँ पे आपको 2100 का पे करना होगा। ठीक है, तो आफ्टर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में जो टीडीएस कटने के बाद जो अमाउंट होगा वो आपको फर्स्ट विथड्रॉल में 4900, सेकेंड में 6,000, थर्ड में 7,000, और वही अगर 1 मई के बाद होता है तो आपका फर्स्ट 7,000 से सेकेंड में आपको 6,000 मिलेगा, थर्ड में 4900 रुपया आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपका डिपॉजिट होता है जो कि 10,000 है, इस पर आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना हो, कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है यहाँ तक अगर आपकी विनिंग होती है। तो वही यहाँ पे अगर 7, 6, 13, 7, 20,000 आप निकालते हैं तो अगर पहले कट जाता है तो बाकी 2 पे नहीं कटेगा। अगर
बाकी दो पर नहीं कटा तो वो थर्ड वाले में अनवर्ड्स कट जाएंगे। ठीक है, चलिए इस TDS को हम लोग और भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि राज ने 15,000 डिपॉजिट किया, फिर एक ही फाइनेंशियल ईयर में ये सेकेंड विथड्रॉल 10,000 का करना चाहता है, तो फिर क्या होगा? तो ओपनिंग बैलेंस इसकी जीरो हुआ। टोटल डिपॉजिट पहले उसने 10,000 किया हुआ है, अब 15,000 करता है तो टोटल इसकी डिपॉजिट होगी 25,000 और वो 10,000 निकालना चाहता है। ठीक है, तो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आपने दे देखा हुआ था जहाँ पे इसने 20,000 विथड्रॉल किया था और अभी 10,000 विथड्रॉल करना चाहता है, तो टोटली इसका विथड्रॉल हो गया 30,000, डिपॉजिट हो गया टोटल 25,000। ओपनिंग बैलेंस उस समय मान लीजिए कि इसका 3,000 है। ठीक, पिछले एग्जाम्पल में आपने यहाँ पे देखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस 3,000। ठीक है, और उसने ऑलरेडी 7,000 पे अपना TDS जो उस समय तक उसका कटा हुआ है वो 7,000 तक का है। तो यहाँ से जो उसका टैक्सेबल अमाउंट अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगा इसका 0। ठीक है, यानी उसे पूरा का पूरा 10,000 मिलेगा, उस पर कोई भी टैक्स उसे पे नहीं करना है। और एग्जाम्पल में हम लोग इससे अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि जो प्रियंका है उसका ओपनिंग बैलेंस अगर 0 है, अगर वो पहला विथड्रॉल फाइनेंशियल ईयर में करती है तो क्या होगा? तो ओपनिंग बैलेंस 0, प्रीवियस कोई भी विथड्रॉल नहीं है वो 0, डिपॉजिट उसने किया 15,000, वो निकालना चाहती है 10,000 जो उसकी विनिंग है। तो यहाँ से टोटल विथड्रॉल आपका 10,000, टोटल डिपॉजिट 15,000। यहाँ से ठीक है, जो भी वो 10,000 निकाल रहे उसे कोई टैक्स नहीं देना है, वो उस समय तक कोई भी TDS नहीं कटेगा जब तक उसका 15,000 से ज़्यादा वो विथड्रॉल नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरह फिर इसका 1B है, इसको भी हम लोग आगे जान लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर में कोई भी मनी डिपॉजिट नहीं किया और वो सेकेंड विथड्रॉल करती है 7,000। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में, तो ओपनिंग बैलेंस इसका 0 हो गया है, उसने पीछे 10,000 विथड्रॉल किया हुआ है, डिपॉजिट इसका ऑलरेडी 15,000 है और करंट में 7,000 अपना विथड्रॉल करना चाहती है। तो टोटल विथड्रॉल होगा जो पिछला 10,000 है और ये 17,000, डिपॉजिट हो गया 15,000। यहाँ से टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 2,000, इसका 30% का TDS होगा 600 रुपया और ये कट कुट के आपके अकाउंट में आएगा 6400 रुपया। इसी का एक और थर्ड केस है आपका 1 का C। यही प्रियंका अगर 5,000 डिपॉजिट करती है और एक ही फाइनेंशियल ईयर में तीसरा विथड्रॉल करना चाहती है 15,000 का, तो ओपनिंग बैलेंस इसका 0, जो इसने पीछे विथड्रॉल टोटल किया है वह 17,000, डिपॉजिट उसका 15 और जो अभी उसने 5 ऐड किया टोटल हो गया इसका 20,000 और अभी वो 15,000 विथड्रॉल करना चाहती है, तो टोटल विथड्रॉल 32,000, टोटल डिपॉजिट 20,000, ओपनिंग बैलेंस 0 है। जो अमाउंट जिस पे उसने TDS पे किया हुआ है वो 2,000 है। तो यहाँ से जो इसका टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा वो उसका 10,000, इस पर 30% टैक्स 3,000, कट कुट के आपका 12,000 आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ड्रीम इलेवन ने कुछ क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है कि जैसे पहला कि व्हाट हैपन्स इफ़ यू पे एक्स्ट्रा टैक्स इन अप्रैल, क्या होगा अगर आप अप्रैल में ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे अगर आप मान लीजिए कि अप्रैल महीना में आप ज़्यादा टैक्स पे करते हैं तो आपका मेकअप अगले महीने वाले में ये कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि अगर फाइनेंशियल ईयर में हम कोई भी विथड्रॉल नहीं करते तो फिर क्या होगा, उसको इस तरह से समझाया है ड्रीम इलेवन ने यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप साल में कोई भी विथड्रॉल नहीं करते तो उसका जो टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा वो होगा A माइनस B माइनस C माइनस D प्लस E। यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा जिसमें आपका डिपॉजिट प्लस विनिंग भी होगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने कोई भी विथड्रॉल नहीं किया है सो 0 हो गया, आपने टोटल डिपॉजिट किया 20,000, ओपनिंग बैलेंस है आपके अकाउंट का 5,000। ठीक है, तो और डिपॉजिट आपने 31 मार्च तक 15,000 और विनिंग 15,000 है। तो इस प्रकार आपका जो टोटल विथड्रॉल 0 आपने कोई नहीं किया है, डिपॉजिट आपका ऑलरेडी 20,000 है, ओपनिंग बैलेंस 5,000। तो यहाँ से जो आपकी क्लोजिंग बैलेंस होगी 15,000 प्लस 15,000 30,000 हो गई। ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी विनिंग भी है। तो जो टैक्सेबल अमाउंट होगा
यहाँ से वो हो जाएगा आपका 5,000 और जो इस पर टैक्स है आपको 1,500 पे करना पड़ेगा। और इसको पे करने के बाद जो भी आपका अमाउंट आपके वैलेट में बचेगा वो आगे फाइनेंशियल ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि अब अगला क्वेश्चन है कि अगर जो मेरा अकाउंट बैलेंस है अगर 31 मार्च तक 2023 तक होल्ड पे है तो आगे क्या इफेक्टेड होगा। ठीक है, इस पे कोई भी कुछ नहीं होगा, इस पे कोई भी टैक्स वैक्स नहीं कटेगा। इन सब का आंसर हमने ऑलरेडी दे दिया हुआ है। फिर भी कोई अगर आपको डाउट हो तो आपका कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आएगी। पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।